मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता एवं जिला अभिभाषक संघ उज्जैन के अध्यक्ष अशोक यादव तथा श्रीमती गुप्ता का अभिभाषक संघ नागदा के अध्यक्ष विजय वर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह देवड़ा, सचिव प्रवीण जटिया, सह सचिव विष्णुलाल चौहान, पुस्तकालय सचिव कांता सरोज ने शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता विनोद व्यास एडवोकेट भी मंचासीन थे, जिनका अभिभाषक संघ की निर्वाचित कार्यकारिणी ने विशेष रूप से स्वागत किया। इस अवसर पर नागदा न्यायालय में पदस्थ विशेष जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मैडम नीलम मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश गण सुनीता तारम, सौम्या गौड़ पालीवाल, हिमांशु पालीवाल, सोनम शर्मा के साथ ही एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, तहसीलदार मुकेश सोनी, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव का भी पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। स्वागत भाषण भूपेश शर्मा एडवोकेट ने दिया, संचालन रमेश चंदेल एडवोकेट ने किया व आभार प्रवीण जटिया एडवोकेट ने माना। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ नागदा के सभी सदस्य गणों के साथ ही न्यायिक कर्मचारियों के अलावा पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारी गण एवं अन्य गणमान्य जन मौजूद थे। जानकारी जेनाश्री माल ने दी। मुख्य अतिथि और सभी सह सचिव विष्णुलाल चौहान एडवोकेट साहब को आमंत्रित करें। सचिव श्री कांता सभी न्यायाधीश गणों का वर्मा जी, नीलिमा मिश्रा मैडम एडीजे, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी मंच पे मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे जजेस मैडम सुनीता तारम जी का, व्यवहार निर्देश मैडम सौम्या गौड़ जी का, व्यवहार निर्देश हिमांशु पालीवाल साहब का, व्यवहार निर्देश मैडम सोनम शर्मा जी का, उनका स्वागत करें। सीएसपी साहब का स्वागत करें और तहसीलदार साहब का स्वागत करें। मैडम साहब, श्रीमती नीलम मिश्रा मैडम साहब, उज्जैन से पधारे मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक यादव साहब, हमारे बार के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय विजय वर्मा जी, एजीपी व्यास जी साहब, सचिव प्रवीण जी, उपस्थित न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे अभिभाषक साथी, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय हम सभी के बीच पधारे हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और जैसा कि आप सभी को विदित है, आदरणीय श्री गुप्ता साहब अभिभाषक के हितों के कार्य के लिए सदैव तत्पर और हमारे सहयोग के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे ही हमें हमारे मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री अशोक यादव साहब का भी सहयोग और मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है। मैं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी पधारे हुए अतिथियों का हृदय की गहराइयों से और अभिभाषक संघ नागदा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें इसी प्रकार सभी वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता जी तथा मंडल अध्यक्ष अशोक यादव जी आए हैं और कहीं न कहीं दोनों का सहयोग आज के इस ओपनिंग में है। निश्चित रूप से ये सम्मान के अधिकारी है। इन शब्दों के साथ मैं इन्हें श्रीफल और साथ सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो स्वयं जलकर औरों को शीतल करते हैं, सुमन की खुशबू की तरह चारों ओर महकते हैं। इतिहास कभी उनकी गौरव गाथों को भूल नहीं पाता। दृढ़ संकल्प के प्रयास सदा सफल होते हैं। मैं गोपाल देवड़ा जी आए, सचिव प्रवीण जटिया जी आए, सचिव आए और हमारे आज के कार्य के मुख्य अतिथि राजेश कुमार गुप्ता का श्रीफल और साल से सम्मान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाए। एक मिनट, आप पास पर हैं? हाँ, एक गोपाल भैया आप इस साइड आ जाओ। भैया आप इस साइड आओ। हाँ,
ऐसा इधर देखिएगा एक बार। इधर देखिए। सम्मान का समारोह ये यही काउंट करते हैं। थैंक यू। मैं फैले उनके पर बोलते हैं ये लोग वो खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आदरणीय विजय वर्मा जी। ये कार्यक्रम का समाप्त करना वो ले लो, काट ले लो हाथ में। नागदा अभिभाषक संघ की ओर से आज आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्री गुप्ता साहब, हमारे जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक जी यादव साहब का नागदा अभिभाषक संघ आत्मीय स्वागत करता है। सभी मंचासीन अतिथियों का भी नागदा अभिभाषक संघ आत्मीय स्वागत करता है। समस्त न्यायाधीश गणों, प्रशासनिक अधिकारियों का भी नागदा अभिभाषक संघ आत्मीय स्वागत करता है। साथ ही समस्त मेरे अभिभाषक संघ के साथियों का भी नागदा अभिभाषक संघ की ओर से स्वागत, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में हमने डीजे साहब से अनुरोध किया था कि सर सहभोज अभिभाषक संघ नागदा की ओर से जो आयोजित किया जा रहा है उसमें आपका अमूल्य सहयोग चाहिए। आपने जो अमूल्य सहयोग दिया है उसके लिए हम आभारी हैं आपके। आज हमने 2 समस्याओं की ओर संघ साहब का ध्यान आकर्षित करवाया था, जिसमें हमने एक 10 गाँवों की मांग रखी थी। मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय साहब उस पर पुनः विचार करें और वो 10 गाँवों को नागदा न्यायालय के अंदर उनका क्षेत्राधिकार जो है उसमें शामिल करें। जय हिंद, जय भारत। आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। जय हिंद। खाली है झोली हमारी, अमृत से भर जाओगे। ऐसा कुछ कर जाओ कि अभिभाषक नागदा भूल नहीं पाएंगे। इतिहास के पन्नों में अमिट शाही से अपना नाम लिख कर जाओगे। आदरणीय मंडल अध्यक्ष अशोक यादव साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और हमें उद्बोधन दें। हेलो, उनके बारे में मैं कई बार उज्जैन बार के अंदर बोल चुका हूं कि इतने संवेदनशील जिला न्यायाधीश उज्जैन जिले में वर्षों के बाद आए हैं। उनके साथ आई हुई परम आदरणीय सम्माननीय गुप्ता मैडम, हमारी नीलम मिश्रा जी, बार एसोसिएशन नागदा के अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष विजय वर्मा जी, एजीपी व्यास जी, सचिव महोदय जटिया जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी न्यायाधीशगण, बार की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण और नागदा के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारीगण, यहाँ पर बैठे हुए तहसीलदार साहब, सीएसपी साहब बैठे हुए हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं, और इन सबके बाद सबसे प्रमुख मेरे नागदा बार के मेरे सम्मानीय अभिभाषक साथियों और मातृशक्ति जो जिला अभिभाषक यहाँ की जो नागदा अभिभाषक संघ की सम्मानीय सदस्यगण है, न्यायिक कर्मचारीगण और उपस्थित मीडिया के साथियों, जैसा कि नागदा के बारे में सुना था, नागदा बार के बारे में जिस प्रकार से सोचा था उससे भी कहीं अच्छी बार नागदा की है। क्योंकि ये जो सम्मान मिला है ये सम्मान के कारण नहीं, मुझे मालूम है कि आपने आत्मीयता से, अपने हृदय से डीजे साहब का सम्मान किया है। और इस अवसर पे मैं अपने साथियों को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि बार और बेंच एक ही पहिए की, एक ही रथ की 2 पहिए हैं, और बार और बेंच में जब तक समन्वय बना रहेगा तब तक बार और बेंच सदैव मधुर संबंध होंगे। जरा सा भी मिसबैलेंस होने पे कई प्रकार की विसंगतियां,
होती है और कई टकराव भी पैदा होते हैं। साथियों, ये जो अभिभाषक का व्यवसाय है, ये बहुत ही सम्मान का पेशा है। हमेशा अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ो। जब भी इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सिर झुकाना अच्छी बात है, सिर झुकाकर सलाम करना अच्छी बात है, लेकिन इतने भी ना झुको कि सर से दस्तार गिर पड़े, आपकी टोपी गिर जाए। इतनी भी चापलूसी और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्मान का पेशा है। उसी प्रकार से हमारे जो न्यायाधीशगण बैठे हैं, वे भी सदैव यहाँ पर जूनियर साथियों को सदैव वो प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए भी हमेशा न्यायालयों में जब भी बोर्ड में हमारे जो यहाँ पे जूनियर साथी आते हैं उनके साथ सहयोग करते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी न्यायाधीश गणों का और साथ साथ आपने बहुत बेसब्री से इतने लंबे समय तक, क्योंकि घर जाना, घर से जाके अपना ड्रेस कोड उतार के आना, मेरे ये श्रीमान जी बैठे हुए हैं। वैसे तो मैं कई लोगों को जानता हूँ, पर नाम लूंगा, एक दो का नाम लूंगा तो उसमें लगेगा कि अध्यक्ष जिले के अध्यक्ष होगा, और एक कई दे रहे हैं कि पठान साहब का नाम ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे, मैं भूल गया था, मेरे जो गुरु थे आदरणीय प्रताप मेहता जी, उनके सुपुत्र यहाँ बैठे हैं संदीप मेहता साहब। मेरे बार के सम्मानीय कोषाध्यक्ष बैठे हैं महेंद्र सोलंकी जी, उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मैं वो अपने मुकेश उपाध्याय जी, मैं चूंकि भूल गया था, पर मैं उनके साथ साथ आपको भी सब समादरणीय समझता हूँ, उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने मेरे पदाधिकारी हैं। तो साथियों, आपने आज यहाँ पर इतने आत्मीयता से ये कार्यक्रम को सम्मान दिया है, मैं अभिभूत हूँ और बता नहीं सकता हूँ मैं कि इतनी सी छोटी सी जगह में इतनी अच्छी व्यवस्था करना और इतने लोगों को जुटाना और इतनी देर तक धैर्य के साथ लोगों को सुनना, ये आप सभी का बड़प्पन भी है कि हम जैसे लोगों को, छोटे से आदमी को बोलने का यहाँ पर अवसर दिया। मैं आप सबका दिल के अंतःकरण से, हृदय से आभार भी करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। सभी सम्माननीय सदस्यगण, उज्जैन से पधारे सभी सम्माननीय अभिभाषकगण एवं नागदा के मेरे सभी साथी न्यायाधीशगण, सन 2004 में मुझे याद है कि मैं 6 महीने तक सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थ था। उस समय एक बार नागदा आना हुआ, परंतु कोई कोर्ट नहीं हुआ करते थे। बाकी सभी 4 तहसीलों में बराबर बहुत लंबे समय से ब्रिटिशर्स के टाइम से कोर्ट थी, जिनमें खाचरोद भी था। इससे नागदा बार को प्रारंभ हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी 5 तहसीलों में नागदा बार ने जो स्थान प्राप्त किया है वो अन्य किसी बार ने नहीं। बार ने ही स्थान प्राप्त नहीं किया, बल्कि खाचरोद का मैक्सिमम काम, मैक्सिमम जुडिशियल वर्क आप लोगों के पास है। नागदा बार ने 10 गांवों की जो बात की है वो मेरे नॉलेज में है। इसमें मैं कोई आप लोगों से, जैसा मेरा नेचर भी है, मैं कोई बात को छुपाना नहीं चाहता। इसमें खाचरोद बार द्वारा भी आपत्ति अपनी पेश की गई है, ये कहते हुए कि ये खाचरोद तहसील में 10 गांव आते हैं। लेकिन अब इस डिस्प्यूट को केवल एक ऑनरेबल हाई कोर्ट है जिनका मार्गदर्शन लिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी अपनी जो आपसी सामंजस्य है, दोनों अभिभाषक संघ का, खाचरोद का, यहाँ का जो भी सामंजस्य है,
वो बहुत अच्छा बना रहे और हमेशा छोटी मोटी बात के लिए कोई विवाद ना हो। इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मैंने आपका भी और खासरोद बार का भी जो रिप्रेजेंटेशन आए हैं वो माननीय मुख्य न्यायाधिपति के लिए मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किए हैं। जैसे ही जो भी माननीय उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन आएगा उसके मुताबिक निश्चित कार्रवाई की जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दूसरी मांग रिकॉर्ड रूम की थी, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। डिजिटाइजेशन का काम प्रारंभ हो चुका है। 1 जनवरी से इसके रिकॉर्ड को यहीं रखने के लिए भी लिखा जा चुका है और बहुत जल्दी रिकॉर्ड रूम जैसी चीज़ से तो आपको छुटकारा मिलने वाला है। बहुत जल्दी आप खुद के कंप्यूटर पर नकल प्राप्त कर सकेंगे या कोई भी अपनी ऑफिस से भी नकल प्राप्त कर सकेंगे या कोई भी रिकॉर्ड होगा तो वो स्कैन कॉपी आप निकाल सकेंगे। आपको रिकॉर्ड रूम की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो नया रिकॉर्ड है वो यहाँ जमा हो जाएगा और यहाँ स्कैन हो जाएगा। इसकी परमिशन मैंने हाई कोर्ट से मांगी है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ऑनरेबल हाई कोर्ट भी विकेंद्रीयकरण की नीति के पक्ष में रहता है और उनको ये अच्छा लगेगा कि रिकॉर्ड रूम यदि शुरू हो जाए और बहुत फास्ट जैसे ही हाई कोर्ट की परमिशन मिलती है यहाँ पे रिकॉर्ड रूम शुरू कर दिया जाएगा। आप लोगों ने मेरा और श्री अशोक यादव जी का और सभी न्यायाधीशों का जो सम्मान किया है उससे मैं अभिभूत हूँ और ये मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी यादव जी ये कह रहे थे कि अशोक यादव जी कि मैं कुछ ऐसा, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था कि मैं बहुत छोटा सा एक सदस्य हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि वो जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हैं, सबसे वरिष्ठ हैं। और दूसरी चीज़ ये है उनका जो वर्किंग है, उनका जो स्वभाव है और उनका जो अपने प्रति प्रेम प्यार है वो हम सबके संरक्षण है और हमेशा उनका जो है प्रेम प्यार हमें रहता है। आप लोगों ने, मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो सम्मान किया, सभी न्यायाधीशों का सम्मान किया और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी कभी भी समस्या होगी, मैं आपके साथ हर समय खड़ा हूँ। का सहयोग व सहारे इन सभी का आत्मीय वंदन और आभार है। मणिगण, जजेसगण और अभिभाषक संघ नागदा के सभी अधिवक्ता गण और उज्जैन साहिब मेरे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो अपना अमूल्य समय नागदा संघ परिवार को दिया है उसके लिए अभिभाषक संघ नागदा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है।